परमेश्वर की विषयों को जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग जानेंगे कि प्रभु की क्या मर्जी है आज के समय में, इस दिन में परमेश्वर हम सब पे क्या बात करना चाहता है। एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, मिलता है इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका पहला पद को पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, उसका पहला पद। सबसे मेरी दरखास्त है, अपने वीडियो को ऑन कर लीजिएगा कृपया करके, जितना से संभव है। और कोई भी जन पढ़ दीजिएगा, इब्रानियों 6 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ दीजिएगा। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने हम्म और परमेश्वर और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और हो प्रगट में पर कलंक लगाते हैं। हो गया सिस्टर, उतना ही, पूरा नहीं पढ़ना है। मेरा आवाज आ रहा सबको ना? आवाज आ रहा ना मेरा? जी जी भैया आ रहा है। हाँ ठीक, आ रही है। ठीक है। तो मेरे अजीजों, आप देखिएगा कि यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है, आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, आपसे हम इल्तिजा करते हैं प्रभु, आप हम सबसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, अपनी बातों को हमारे बीच में रख दीजिए पिता प्रभु। आपका वचन ही एक ऐसा माध्यम है पिता, जिससे प्रभु हम आपकी रजा को, आपकी मंजूरी को प्रभु जी हम पहचान पाते हैं पिता। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। अपने दास के होठों को प्रभु जी पिता, आपके उन भेदों को प्रभु जी प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होने का अनुग्रह कर दीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, हर एक को समझने बूझने की शक्ति प्रदान कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिएगा कि परमेश्वर अब्राहम को चुनता है। जब तो अब्राहम को परमेश्वर कहता है, प्रभु क्या कहता है अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कहता है अब्राहम को? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम ठहरे रहें। याद रखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम ठहरे रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम वही रहे जो हम आरंभ में थे। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, सिद्ध होना, कामिलियत को हासिल करना, यानी कामिल बनना। एक गाना है जो सुमित्रा बहन गाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उस गाना को बहुत सुनता हूँ, मुझे पसंद है। जहां पर लिखा है कि उस गाना का जो आरंभ का बोली ऐसा है, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उसमें बहुत सुंदर गजल है वो, मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है वो। उसमें एक लाइन कहता है कि यीशु कहता है कि तू कामिल है, मैं भी कमाविल बनूं। यानी जैसे हमारा परमेश्वर जो है, हमारा यीशु जैसे कामिल है, वैसे हमें भी कामिल बनना है। देखिएगा कि यीशु मसीह जो है वो सिद्ध बलिदान चढ़ाया, वो सिद्ध हुआ। अब्राहम को प्रभु परमेश्वर ने बुलाया कि आओ मेरे पीछे चलो, तो उसने कहा कामिल हम कैसे बन पाएंगे, सिद्ध हम कैसे बन पाएंगे। सिद्धता का मतलब क्या होता है पता है? अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, अपने परमेश्वर को गहराई से पहचानना, उसको पहचानना और उसके अनुसार काम करना, उसके अनुसार जीवन बिताना, उसको प्रसन्न करना, उसके साथ चलना, उसमें जीना, उसमें रहना, है ना। कामिल मतलब हो गया कि आप पूरी तरह से समझ गए हैं कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और आपको उसके लिए क्या करना है, और जो आपको उसके लिए करना है वो आप किस तरह से कर पाएंगे, है ना। यानी प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध बने। एक होता है कि
एक एक फोन है मेरे पास, है ना, मेरे पास एक स्मार्टफोन है मान के चलिए। तो स्मार्टफोन को मैंने खरीदा, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी था उस फोन के विषय कि हाँ इस फोन में ये है वो है ऐसा है वैसा, ये सिस्टम है ये फीचर्स है, मुझे पता है। लेकिन उस फोन को मैं यूज करते 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 क्या हुआ, उस फोन को मैं जो है पूरी अच्छी तरह से समझ गया। उस फोन के एक एक फीचर्स को मैं समझ गया, एक एक गेस्टर को मैं समझ गया, एक एक सेंसर को मैं समझ गया। वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसका फीचर्स काम करता है, किस तरह से मैं उसे और क्या क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजों को मैं समझते गया। जिस जैसे जैसे मैं उसको समझते चला गया अपने फोन को, वैसे वैसे मैं फोन के मामले में सिद्ध होता चला गया, कामिल होता चला गया, कंप्लीट होता चला गया। बहुत सुंदर वर्ड दिया पवित्र आत्मा ने, थैंक यू हॉली स्पिरिट। कंप्लीट यानी पूरा हो जाना। हालेलुया। सिद्ध हो जाना मतलब कंप्लीट हो जाना, कामिल हो जाना मतलब कंप्लीट हो जाना। और आप और मैं कंप्लीट कैसे हो सकते हैं, आप और मैं कंप्लीट कैसे हो सकते हैं, उसका एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, जो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। उसकी उपस्थिति में, कहाँ है उसकी उपस्थिति, जब आप उसमें जीते हैं, आपका हृदय, आपका माइंड उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। आप जब वचन के आयाम पे जीवन बिताते हैं, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, आप फास्टिंग करने वाले व्यक्ति है, उसके बाद आप जब मीटिंग्स में आते हैं यानी मंडली में आते हैं जहां पर आग जल रहा होता है, जहां पर आप और अधिक बर्न होते हैं और अधिक जलते हैं, है ना, और अधिक आग से उत्पन्न होता है, वैसे आप और ज्यादा उस अग्नि में आते हैं। आपका आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा की आग में और जलने लगता है। ठीक है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है ना, प्रभु नहीं चाहते कि हम सिर्फ पानी की बपतिस्मे में सीमित रहे। यूहन्ना ने क्या कहा, एक है जो मुझसे बढ़कर है, वो आ रहा है, जब वो आएगा तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा, वहां तो पानी के बपतिस्मा का बात नहीं किया, यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी के बपतिस्मा देता हूँ, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, है ना। यानी परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र आत्मा के आग में जीवन बिताए। अब प्रभु के दास लियोनार्ड रेवन हिल ने कहा कि पानी का बपतिस्मा जो है, पानी का बपतिस्मा जो है, हम पानी के बपतिस्मे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो होता है वो हमारे स्वभाव को जो क्या कर देता है, जला कर जो है भस्म कर देता है। यानी हमारा हमारे हमारा जो स्वभाव है वो पानी के बपतिस्मे को धोखा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो होता है हमारे स्वभाव को जलाकर भस्म कर देता है, और वहां धोखा नहीं हो पाता। तो बढ़ते चले जाना, कंप्लीट होते चले जाना, और इस प्रकार से प्रभु की इच्छा है कि हम बढ़े। जैसे हर एक इंसान को आप देखेंगे, क्या एक साल पहले जो आपकी उम्र थी आज भी वही उम्र है? नहीं। हर रोज हमारा उम्र में जो इजाफा हो रहा है, हर रोज हम बढ़ रहे हैं। यदि कल हम 25 साल 6 महीने के थे, 6 महीने 7 दिन के थे, तो आज हम 25 साल 6 महीने 8 दिन के हो गए, और कल हम 25 साल 6 महीने 9 दिन के हो जाएंगे, है ना। कभी ऐसा होगा क्या कि हम कल 25 साल 6 महीने 6 दिन के थे, और आज हम 25 साल 6 महीने 5 दिन के हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, यानी घटती नहीं होती। और ये भी नहीं होता कि कल भी हम 25 साल 6 महीने 6 दिन के थे और आज भी हम 25 साल 6 महीने 6 दिन के होंगे, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ता है। हालेलुया। वो बढ़ता ही है। उसी प्रकार से जैसे हम हमारी आयु बढ़ती ही है, उसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, जब हम लोगों ने प्रभु विश्वास किया था उस समय हम बच्चे थे, दूध पीने वाले बच्चे थे, उसमें हमें दूध दिया जाता था, यानी उद्धार के विषय बताया जाता था, पापों की क्षमा के विषय बताया जाता था। आरंभ की जो बातें हैं, जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है कि आरंभ की बातें क्या है, आज आपको पता है। मैं एक बात सोच रहा हूं इस वचन को पढ़ के कि इसमें जो आरंभ की बातें लिखी हुई है, वो आरंभ की बातों में ही आज जो है मसीह लोग जो है वो कामिल नहीं हुए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, उनसे आगे वो बढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उनको उनकी भी जानकारी पूरी तरह से नहीं है जो यहाँ पर आरंभ की बातें लिखी हुई है। जैसा कि आ, मरे हुए कामों से मन फिराने, ये आरंभ की बातें हैं। आपका जीवन पाप में मरा हुआ काम क्या है? जो काम भी शैतान की ओर से होता है, दोष लगाना, लोभ करना, झूठ बोलना, है ना, चोरी करना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन करना और वेश्यागमी, और हर प्रकार का जो गंदे काम जो होते हैं, देखिएगा वो सब जो होता है क्या होता है,
आरंभ का काम होता है। मतलब वो आरंभ के कामों की शिक्षा होती है कि आपको इन इन कामों से मन फिराना है। ठीक है, वो आरंभ की बातों की शिक्षा होती है कि हाँ, आपको लोभ नहीं करना, आपको दोष नहीं लगाना है ना, आपका जो पुराना स्वभाव था उसको आपको बदलना है। तो मरे हुए काम जो है वो सारे के सारे काम जो है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत में है, उसके विरोध में है। तो ये जो मरे हुए कामों से मन फिराने की बात है, ये आरंभ की बातों की शिक्षा है। पर आज कई सारे मसीह लोग इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, और इसलिए प्रचारक जब प्रचार करना आरंभ करता है तो पवित्र आत्मा उसको सिद्धता की बातों को नहीं दे पाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस प्रचारक को जो है इन्हीं बातों को देते हैं, कि आरंभ की बातों को जो है देते हैं कि आ, ये सब बातों को प्रचार करो कि ये सारे काम में ये लोगों का जीवन फंसा हुआ है और वे इनमें से मन फिराएं। यदि मैं आज भी आपको कहता रहूंगा कि दोष ना लगाए, यदि आप दोष लगाने वाले व्यक्ति है, यदि आप क्षमा नहीं करने वाले व्यक्ति है, यदि आप कठोर व्यक्ति है, तो आप आज मन फिराए, प्रभु के पास लौट के आए, तो ये आरंभ की बातें होगी, ये आरंभ के कामों की बातें होगी। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। विश्वास करो, प्रभु आपके जीवन में हल निकालेगा। विश्वास करो, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। विश्वास करो, प्रभु है। आज तो बहुत सारे मसीह लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर है भी बोलकर। उनको यह विश्वास है, यदि उन्होंने कॉन्जरिंग मूवी देख लिया है, कंजरिंग मूवी जो एक श्रापित मूवी है, उन्होंने उस एक श्रापित मूवी को देख लिया है, उनको यह विश्वास है कि हाँ, भूत होते हैं। क्रिश्चियन लोगों का मैं बात कर रहा हूं, लेकिन उनको यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर है ना। बहुत सारे आज जो एथियस्ट होते चले जा रहे हैं, नास्तिक बनते चले जा रहे हैं मसीह लोग, उनको क्या लगता है? आप आज, मैं पहले भी आपको बताया हूं, आज फिर बताना चाहता हूं। आप बहुत सारे मसीही देशों में यदि आप जाएंगे कभी, आज क्या हो रहा है बड़े बड़े मसीही देशों में, जो मसीही देश है, हमारा इंडिया तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन जो ऑलरेडी मसीही देश है ना, आज उन मसीही देशों में बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े पोस्टर छापे जा रहे हैं, और उसमें क्या लिखा जा रहा है पता है? वहां लिखा जा रहा है, एंजॉय योर लाइफ, देयर इज नो गॉड, एंजॉय योर लाइफ। यानी कोई परमेश्वर नहीं है, आप अपने जीवन को एंजॉय करें बस, है ना। तो ऐसा आज हाल है, क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि आप ईश्वर रहित जीवन को बिताए, आपका विश्वास ही ना हो ईश्वर पर। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर पर विश्वास करो। ये सारी बातों को यदि मैं प्रचार करता हूं तो ये भी आरंभ की बातें हैं। आप अपने मरे हुए कामों से, यानी बुरे कामों से मन फिराए, इन बातों को मैं प्रचार करता हूं, ये भी आरंभ की बातें हैं। उसके बाद हाथ रखने, हाँ, हाथ रखकर यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। हाथ रख के लोगों को प्रभु ने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। हाथ रखने से जो है वरदान ट्रांसफर होता है। हाथ रखने से जो है वो मेरा मेरे अंदर जो है वो आप में इम्पैक्ट होता है। ये सब चीजें जो आरंभ की बातें हैं। ठीक है। उसके बपतिस्मा, बपतिस्मा लेना है। आज कई सारे मसीह लोग हैं, सालों साल हो गए उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। बपतिस्मा के बगैर वो जीवन बिता रहे। उनको बपतिस्मा लेना जो है, उनको लगता है कि बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा हो जाएगा कि हम जो नशा कर रहे हैं, हम जो पाप कर रहे हैं, वो हमको नहीं करना होगा। मेरे प्रियो, बपतिस्मा लगता है कि बपतिस्मा वही लोग लेते हैं जिनके जीवन में फिर पाप नहीं होता है, जो पाप नहीं कर सकते। और मुझसे तो गलती हो जाती है, मैं तो झूठ बोल देता हूँ कभी कभी, मेरे तो जुबान फिसल जाती है, मेरे मुंह से तो गाली निकल जाता है कभी कभी। तो मैं बपतिस्मा के लिए योग्य नहीं हुआ हूँ, बपतिस्मा के तैयार नहीं हुआ हूँ, जबकि बपतिस्मा का यह सच्चाई नहीं है। क्या बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं होता है? होता है। बपतिस्मा जो है एक बहुत बड़ा विशेष कार्य है जो प्रभु ने हमें सौंपा है, कि बपतिस्मा लेने का मतलब होता है हम नया जन्म पा लिए। नया जन्म पा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बपतिस्मा लेते साथ ही कामिल बन गए, सिद्ध बन गए, अब हमारी जुबान नहीं फिसलती, अब हमसे पाप नहीं होता, अब हमसे गलतियां नहीं होती है, अब हमसे मिस्टेक नहीं होती है, वो हम तो बिल्कुल परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बन गए। ऐसा नहीं होता। तो बपतिस्मा का प्रचार आज बहुत सारे चर्चों में किया जा रहा है, जबकि ये भी आरंभ की बातें हैं। ठीक है। और फिर अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर सुनने वाले, ये सब अंतिम आरंभ की बातें हैं, यानी ये सब फाउंडेशन है, ये सब नींव है ना। कि अंतिम न्याय, यानी एक दिन जो है यीशु मसीह न्याय करेगा। जो उसको मानता है उसका, जो नहीं, उसको नहीं मानते हैं उन लोगों का, विश्वासियों का न्याय करेगा। और न्याय के दिन ऐसा होगा कि जो लोग सही साबित नहीं हुए, मसीह के अकॉर्डिंग नहीं चले, उसको विश्वास नहीं किए, उसके निंदक थे, उसके विरोधी थे, वे सब नरक की आग में डाले जाएंगे। ये सब न्याय की बातें, ये सब न्यू है, यानी ये सब फाउंडेशन है। और आपको पता है, क्यों नहीं जानता क्यों, पर मेरे मन में एक बात आ रही है, ये सारी बातें जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर, आज बहुत सारे लोग, पता है, इनको ही सिद्धता की बातें समझते हैं।
मैं बताऊंगा भी, आपको ले चलूंगा कि सिद्धता की बातें क्या है, सिद्ध होना क्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इन बातों को जो है आज लोग जो है सोचते हैं कि ये कामिल करने वाली बातें हैं, ये जानकारी, ये न्यू है, ये बुनियाद है। पर क्योंकि इसी बुनियाद पे मसीही जीवन का आपका जो इमारत है वो खड़ा होना है। लेकिन इब्रानियों को लेखक कहता है कि हम जो है अब सिद्धता की ओर आगे बढ़े। और मैंने कहा कि सिद्धता जो है, आप सिद्धता की ओर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति होंगे। यदि आज भी आपको यही बताया जा रहा है, इसी बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर पे विश्वास करें, आप परमेश्वर पे विश्वास करें, इसका मतलब जो है आप अभी तक जो है आरंभ की बातों में ही लटके हुए हैं। तो सिद्धता की ओर आप तब बढ़ पाएंगे जब आप प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएंगे, परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे। ये तो बहुत जरूरी है। ठीक है, उसकी उपस्थिति हमें कैसे प्राप्त होती है? उसको सीख करने से, उसको पुकारने से, उसको ढूंढने से, उससे प्रार्थना करने से उसकी उपस्थिति में प्राप्त होती है। उसको मान के जब आप चलते हैं, हाँ परमेश्वर है और मेरे साथ में है, मेरे दाहिनी ओर, मेरा मेरा यहोवा जो है वो मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। आप जब इस प्रकार की बातों को मान के चलते हैं तो आप उसकी उपस्थिति में जीते हैं। और आप उसकी उपस्थिति में कब बढ़ते हैं? अभी जब आप उपवास के दर्शन में प्रभु के पास बैठे हुए हैं। आज आपने भोजन को तजा है कि मैं प्रभु में और बढ़ना चाहता हूं, तो इस तरह से आपकी परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में और अधिक बढ़ती है। तो जितना अधिक उसकी हजूरी आपके जीवन में बढ़ेगी, उतना ही अधिक आप कामिलियत की ओर बढ़ेंगे, सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। और प्रभु ने ये नहीं कहा अब्राहम को कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यानी ये सिद्धता की जो कार्य है ये होते चले जाना है। ठीक है। और सिद्धता की बातों में जो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि आज मैं कहूंगा तो 90% क्रिश्चियंस जो है, 90% मैं बोलूंगा या फिर मैं उससे अधिक भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है, अपने सच्चे लोगों को आज भी प्रभु बचा के रखता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल नहीं है, है ना? ऐसा नहीं है। लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट है। हम लोग सिद्ध बनते चले जा रहे हैं। लेकिन एक होता है कि डेडिकेट व्यक्ति होता है जो बड़ा भावुक जीवन को बिताता है, छोटी छोटी गलतियों में भी वो पश्चाताप करता है, ऐसे लोगों का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो उस प्रकार से जो है लोग आज 90% मसीह लोग जो है, जिस जिस सिद्धता की बातों में, जिन बातों को मैं अभी रख रहा हूं आपके पास, इसमें फेलियर पाए जाते हैं, यानी विफल पाए जाते हैं। वो बात क्या है जो आज का हमारा थीम वर्ड था, आपने देखा होगा, जो आज का वचन था वही है। उसको हम पढ़ लेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िएगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 14 पद को पढ़िएगा। पहले मैंने आपको बताया कि आरंभ की बातें क्या है, फिर मैंने आपको ये बताया कि सिद्धता की ओर बढ़ना है, और सिद्धता की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे। तो आरंभ की बातें आपने सुना और उसकी उपस्थिति को सुन लिया, जिसमें आप सिद्ध होंगे। अब सिद्धता की जो बातें हैं वो क्या है, वो यहाँ पर है। थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, पढ़िएगा। 3 का 14 पढ़िए। कोलोसियंस 3:14 पढ़िए, पेज नंबर 279, बड़े बाइबल से। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। ठीक है, यहाँ पर पौलुस कुछ बातों को बताता है। 12-13 को मैं पढ़ देता हूं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जिसको प्रभु चुन लेता है वो कैसे होते हैं? वो पवित्र होते हैं, प्रिय होते हैं प्रभु के। ठीक है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई। ठीक है, हम लोगों का क्या फर्ज है? करुणा करना, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ठीक है, पवित्र और प्रिय, बड़ी करुणा करने वाला, भलाई करने वाला, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। ये सारी बातें हैं, ये सारी सिद्धता की बातें हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसका मूल क्या है, ये आपके अंदर कब ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसका मूल जो है, जो हम लोगों ने 14 वर्ष को पढ़ा, उसके बाद 13 पद में लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, यानी आपके पास कारण है कि आप किसी को दोष दे सकते हैं, यानी दोष लगा सकते हैं, तो लिखा है यदि कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये परमेश्वर के लोगों का गुण होता है। ठीक है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे हमें भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करने हैं।
ठीक है, तब पौलुस कहता है वैसे ही तुम भी करो। और 14 पद में लिखा है इन सब के ऊपर, इन सब के साथ नहीं, पर इन सब के ऊपर, है ना। जितनी बातों को यहाँ पर अब हमने सुना, पवित्र, प्रिय, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, है ना, और अपराध क्षमा करना, 8 बातें। इन 8 बातों के ऊपर लिखा है प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, यानी बेल्ट ऑफ परफेक्शन, बेल्ट ऑफ परफेक्शन। क्योंकि सिद्धता को क्या बोलते हैं? परफेक्शन, यानी क्या बोलेंगे? कामिल, पूरा, कंप्लीट। सिद्धता का जो कटिबंध है बांध लो इन सब के ऊपर। अब जो अब जो प्रेम है, देखिएगा, ये प्रेम जो है, ये प्रेम वो मूल है, इसलिए इसको ऊपर रखा पौलुस ने। ये प्रेम जो है वो मूल है। जब आप प्रेम में चलेंगे, आप यदि प्रेम का कटिबंध बांध लिए है, प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, यानी प्रेम यदि आपके अंदर आ गया, मानवीय प्रेम नहीं। मैंने कई बार बताया आपको, मानवीय प्रेम अलग है। मानवीय प्रेम क्या है? सिंपल, आप अपने प्रेम रखने वालों से जब प्रेम करते हैं, जो आपको कुछ देते हैं, जो आपका केयर करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपके विरुद्ध में बातें नहीं करते, वो सिर्फ आपको पसंद आने लायक बातें करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना, तो आप उनसे प्रेम करते हैं। वो प्रेम नहीं, वो मानवीय प्रेम है, वो अधूरा प्रेम है, वो पृथ्वी का प्रेम है। पर स्वर्गीय प्रेम जो है वो अलग है। तो प्रेम जो है वो स्थिरता का कटिबंध है, इसको बांध लो। तो ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम जब आप करेंगे तो देखिएगा, इस प्रेम के अंदर जो है आप पवित्र और पवित्र बनेंगे, प्रिय बनेंगे। यदि आपके अंदर प्रेम है तो आप करुणा करेंगे, यदि प्रेम है तो भलाई करेंगे, दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, सहनशील बनेंगे। देखिए, जो व्यक्ति प्रेम करता है ना, वो बहुत सहता है। किसको? जिससे वो प्रेम करता है ना। यदि, जैसे मैं आज के समय में उदाहरण देना चाहता हूं, मैं हस्बैंड वाइफ को उदाहरण बहुत ज्यादा देता हूं, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा आंकड़ा हो रहा है इस दुनिया में जहां हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो जा रहा है। क्यों डाइवोर्स हो जा रहा है? क्योंकि देखिएगा, वो सह नहीं पा रहे हैं। पति अपने पत्नी को नहीं सह पा रहा है, पति अपने पत्नी को नहीं सह पा रहे हैं। क्यों सह नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रेम की कमी है। यदि प्रेम होगा तो जरूर आप सह पाएंगे, क्योंकि प्रेम जो है सह लेता है। मुझे बताइए, एक बच्चा चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, क्या उसके माँ बाप उसको निकाल देते हैं घर से? उसको पनिशमेंट देंगे, उसको पिटाई पड़ेगा, डंडा पड़ेगा, छड़ी पड़ेगा। मुझे एक बात बोलना चाहता हूँ, मम्मी के यहाँ हूँ, मम्मी ना सुने, मैं नहीं चाहता। मैं जब बचपन में छोटा था तो गलती करने पर मैं बहुत पिटाई खाता था। मेरी माँ मुझे दम भर के मार देती थी, बहुत पीटती थी। मैं और मेरा भाई बहुत पिटाई खाए। लेकिन हम लोग जब पिटाई खाते थे, पिटाई तो खा जाते थे, मार तो देती थी, लेकिन क्या होता था पता है? जब रात को हम लोग सोए रहते थे तो वो रोती भी थी, हमें देखकर रोती थी, मार दिए बोल के। बाद में अफसोस होता है, तो देख के रोती। तो मैं जितना परेशान किया अपने माँ को, जितना परेशान किया अपने पेरेंट्स को, पर कभी भी उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला। हाँ, कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया, फिर अंदर कर लिया वैसा, लेकिन नहीं, दफा हो जाओ, बेदखल हो जाओ, जिंदगी में दोबारा कभी लौट के मत आना, ऐसा नहीं किया। क्यों सहा? इतने साल तक सहा, और ऐसे ऐसे कर्मकांड किया हूं जो सहने के लायक नहीं है, इसके बावजूद सहा। क्यों सहा? और सिर्फ सहा नहीं, पर उसके बावजूद मेरी इच्छाओं को पूरा की, मेरी जरूरतों को पूरा की। और परमेश्वर का जो प्यार है, जो 70 माओं से बढ़कर है। एक ये लाइन मैं भूला नहीं, मैं नए नए प्रभु में आया था तो मुझे ये लाइन मिला था, किसी से मैं सुना था, परमेश्वर का प्यार 70 माओं से बढ़कर, है ना। हमारा एक ही माँ का प्यार जब हम लोग देखते तो हम लोग को लगता है दुनिया में सबसे अनमोल, सबसे बड़ा, सबसे विशाल और सबसे पवित्र प्यार माँ का प्यार होता है। लेकिन प्रभु का प्यार बताया जाता है कि वो 70 माँ जितना प्यार करे, 70 माओं से बढ़कर उसका प्रेम होता है। तो आप सोचिए, प्रभु भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करता है। हम गलती करते हैं, गुनाह करते हैं,
मैं तो यीशु मसीह की सहनशीलता जितना अधिक अपने जीवन में देखा, मैं तो यकीन नहीं कर पाता हूं कि प्रभु इतना सहने वाले हैं। बहुत सहते हैं। मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा को, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा कितने पवित्र है उसका तो मुझे अंदाजा भी नहीं है। और हम लोग जो है अशुद्ध हो जाते हैं। हम लोग तो कई बार अशुद्धता में जीवन बिताते हैं, बुराइयों में जीवन बिताते हैं, अपराधों में जीवन बिताते हैं, है ना। मैं कहता हूँ कई बार पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मुझे इतना ज्यादा सहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कि आपने मुझे इतना सहा और आज भी आप मुझे सह रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा को कहता हूँ कि सच में आपकी सहनशीलता महान है। और जैसा बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के विषय, कि वो तो ऐसा है, वो तो और अधिक अनुग्रह देता है। लिखा हुआ एक जगह पत्रियों में, नए नियम के पत्रियों में लिखा है कि पवित्र आत्मा के विषय लिखा है वो तो और अधिक अनुग्रह देता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इतना सहा। क्यों प्रभु आपको सहता है? आप गलती करते उसके बाद उसको आपको निकाल नहीं देता कि जाओ दफा हो जाओ, दोबारा कभी लौट के मत आना। लेकिन वो इंतजार करता है, उसके बावजूद वो आपसे प्रेम से व्यवहार करता है, कोमलता का बातें आपसे करता है ना। आपकी ताड़ना तो करता है, लेकिन आपको शैतान के हाथों में नहीं छोड़ता है, आपको अपने साए में रखता है। क्यों इतना प्रभु हमको सहते हैं? क्यों इतना इतना अधिक मेरी माँ मुझको सही? उसका एक कारण है, और वो कारण क्या पता है? क्योंकि वे प्रेम करते हैं। जो प्रेम करेंगे वो सहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी ये व्यक्ति नाश हो जाए। वो चाहेंगे, उनका यही उम्मीद रहता है आज बदलेगा, नहीं तो चलो कल बदलेगा, नहीं तो चलो अब बदलेगा, नहीं तो चलो अब बदल ही जाएगा। ऐसा कह के इंतजार करते रहते हैं, पेशेंस रखते रहते हैं। और यीशु मसीह का प्यार ऐसे ही बड़ा है। पतरस आके यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, मेरा भाई यदि अपराध करे तो मैं उसको कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? यानी यानी पतरस की दृष्टि में 7 बार किसी को माफ कर देना बहुत बड़ी बात थी। ये इंसानों का सीमा है, हम लोग सीमित है ना। हमारा प्यार भी सीमित है, हमारा सहने का क्षमता भी सीमित है, हमारी सहनशीलता भी सीमित है। पतरस कहता है जब मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसको कितनी बार सहूं? क्या 7 बार? यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं कहता 7 बार, पर 7 के 70 गुने बार। नहीं, यीशु मसीह बोल रहा है, ऐसे हिसाब किताब बता दिया। अब ये नहीं कि आप हिसाब किताब करके निकाल लीजिएगा कि 400 कितना 39 ना कितना होता है, 479 टाइम्स। आप ऐसा हिसाब मत निकालिएगा कि हाँ उतने बार मुझे माफ करना है, उसके बाद मैं माफ नहीं करूंगा। नहीं। पर माफ करना भी क्या, माफ करना भी क्या, ये नहीं कि हाँ आपने अपने हृदय से माफ कर दिया, लेकिन ये नहीं कि उसके अंदर कोई बदलाव ही नहीं आया। वो व्यक्ति मेरा गुनाह किया लेकिन कोई पछतावा ही नहीं है, और हम जाके कह रहे हम तुमको माफ कर रहे हैं, हम तुमको माफ कर रहे हैं। वैसा नहीं, वैसा नहीं। यदि वो पछताए, यदि वो अफसोस करे अपनी गलतियों पर, 1000 बार भी यदि वो अफसोस करेगा, आप 1000 बार उसको माफ करें। ये किसकी सहनशीलता है? ये प्रभु की सहनशीलता है, बहुत महान है। पर क्यों है सहनशीलता? क्योंकि वो प्यार करता है। प्रेम जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया है मेरे प्रियो। यीशु मसीह का पूरा इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? पिता परमेश्वर को यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? जॉन 3:16 कोई नहीं भूलता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। क्या किया? प्रेम किया। इसलिए पौलुस कहता है इन सब के ऊपर सिद्धता का कटिबंध, यानी प्रेम आपके हृदय में आ गया। प्रेम, प्रेम क्या है? देखिएगा कि बाइबल जो सबसे बड़ी आज्ञा, मुख्य आज्ञा जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? सबसे पहला आज्ञा दिया है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना। और दूसरा आज्ञा क्या है? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यानी प्रेम, यानी मुख्य आज्ञा जो दिया हुआ है, जो ग्रेट कमांडमेंट है जो हमारे लिए, वो किसके ऊपर है? प्रेम के ऊपर है। यानी प्रेम जो एक ऐसा मूल है। देखिए यीशु क्यों हमको सहता है? क्योंकि वो प्रेम कहता है, प्रेम करता है। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप प्रेम करेंगे, जो यहाँ पर प्रेम लिखा हुआ है, यहाँ जो प्रेम लिखा हुआ है सबसे ऊपर जो प्रेम को रखा है, यदि आप प्रेम करेंगे, देखिएगा आपके अंदर करुणा का इच्छा आएगा, आप भला करने वाले होंगे। यदि आप प्रेम करेंगे तो आप नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, सहनशील बनेंगे। हालेलुया। यदि हम सह नहीं पा रहे हैं तो एक होता है इस प्रकार का सहना, मतलब सडनली हुआ, गुस्सा आ ही गया और कुछ बोल ही दिए और बिल्कुल मुंह मोड़ ही लिए। एक होता है ऐसा, लेकिन 2 मिनट नहीं हुआ,
और पवित्र आत्मा हृदय में बात किया ऐसा मत करो, और हम तुरंत पछताने लगे, सॉरी बोलने लगे और जाके फिर उसको क्षमा किए, है ना। वो बात नहीं कर रहा हूं, पर क्या क्या नहीं सहने की बात कर रहा हूं। इस तरह से नहीं सहना कि एक बार गलती क्या कर दिया उन्होंने, हमने ऐसा मुंह मोड़ लिया उनसे, उनकी गलतियों को हमने ऐसा मान लिया कि हम उसके लिए उसको क्षमा ही नहीं कर सकते हैं, और रिश्ता ही खत्म हो गया, और पूरी तरह से हम लोग अलग हो गए, है ना। माँ बच्चों से अलग हो गया, बच्चा माँ से अलग हो गया, पति पत्नी अलग हो गया, हमारा जो भाईचारा था वो अलग हो गया, ऐसा अलग हो गया कि हम एक दूसरे का शक्ल देखना नहीं चाहते हैं। हमने उस प्रकार से जो नहीं सहा, यदि हम उस प्रकार से जब सह लेते हैं तो वो प्रेम है। यदि यदि हम नहीं सह रहे हैं तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम यदि होगा तो सह लेंगे। हाँ, सडनली गुस्सा आ गया और कुछ बोल दिया, वो अलग चीज है। उसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। प्रेम नहीं करते हैं ये तब साबित होगा जब हमने उसको इतना बड़ा बना दिया कि हमने उसको कभी समझौता करने का कोशिश ही नहीं किया, मेल करने का कोशिश ही नहीं किया। उस एक ही बात को पकड़ के जो है, मतलब तिल का जो है, जो छोटा सा तिल था उसका हमने बहुत बड़ा सा ताड़ बना दिया। हालेलुया। तो प्रेम जो है, याद रखिए, वो सिद्धता का कटिबंध है, बेल्ट ऑफ परफेक्शन है वो। यानी उससे आपकी जब कमर कसी रहेगी, और बेल्ट का जो है ना बहुत बड़ा मूल्य है। आप जब कटिबंध 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 जब पढ़ते हैं बाइबल में, आपको समझ में नहीं आता है कटिबंध का मतलब क्या हो रहा है। बताऊं? कटिबंध, यदि बेल्ट नहीं पहना जाएगा तो इंसान की इज्जत चली जा सकती है। आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेल्ट का इतना महत्व है ना। और बेल्ट जो है वो दिखाता है, पूरी तरह से तैयारी को दिखाता है। लोग जूते पहन लेते थे, लाठी ले लेते थे, लेकिन कमर जब तक नहीं कसते थे, यहूदी लोगों के समय की बात कर रहा हूं, जब तक वो कटिबंध नहीं बांधते थे वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते थे। और देखिए हर कोई जो है वो कटिबंध बांधा हुआ है। यहाँ तक कि यीशु मसीह को जब यूहन्ना स्वर्ग में देखता है तो वो क्या देखता है कि यीशु मसीह का भी जो है कमर कसा हुआ है, यानी कटिबंध बांधा हुआ, पूरी तरह से तैयारी को दिखाता है। हालेलुया। तो सिद्धता जो है वो क्या है? प्रेम। मैंने क्यों बोला 90% मसीह लोग आज इसमें फेलियर है? मैंने इसलिए बोला क्योंकि उनको हाथ रखने वाली बातें पता है, उनको अंतिम न्याय की बातें पता है, उनको बपतिस्मा क्या होता है वो पता है, पापों से मन फिराना क्या होता है वो सब कुछ पता है, ठीक है, आशीष पान कैसे पाया जाता है वो पता है, वरदान को क्यों पाना है वो पता है, कैसे पाया जाता है वो पता है, सब कुछ उनको पता है ना। वो जो खोजते हैं वो दुनियावी चीजों को खोजते हैं, और बस इस तरह से जो भाईचारे की प्रीति भी करते हैं, जिनसे उनका बनता है उनसे वो बने रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, वो सहनशील नहीं है, वो सहते नहीं है, वो क्षमा नहीं करते हैं। जैसा लिखा है कि यदि दोष लगाने का अवसर है तुम्हारे पास तो उसको क्षमा कर दो, है ना। दोष मत लगाओ, क्षमा कर दो, सह लो। यहाँ लिखा है सह लो। तो पता है, प्रेम करने के मामले में आज चर्च के अंदर के लोग, जो मसीह लोग हैं, वो फेलियर पाए जाते हैं, इसलिए वो कामिल नहीं है। और यीशु मसीह चाहता है कि अब हम बपतिस्मा, हाथ रखना, वरदान, चंगाई, छुटकारा, अब इन सबसे आगे बढ़े, क्योंकि ये सब चीजें जो है यहाँ के लिए है। ये सब चीजें यहाँ के लिए है, स्वर्ग के लिए नहीं। स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जिनके हृदय यीशु मसीह के समान प्रेम के रूप में तैयार हुआ, कि वो प्रेम करने वाले बने, वो सहने वाले बने। वो देखिए, प्रेम किया इसलिए सह लिया, प्रेम किया इसलिए क्षमा किया, प्रेम किया इसलिए भलाई किया, प्रेम किया इसीलिए कृपा किया। आज बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे जो चैरिटी कर रहे हैं, चाहे किसी गरीबों को खाना खिला रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं पता है? वो कर तो रहे हैं, लेकिन उस कामों को क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, वो भी अपनी पहचान के साथ कि भाई मैं हूं जिसने इनको खाना खिलाया, ठीक है। तो उनका प्रेम जो है वो प्रेम नहीं कहलाएगा। प्रेम का मतलब क्या है? वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं ताकि वो फेमस हो जाए, पर वो इसीलिए दे रहे हैं कि वो प्रेम कर, क्योंकि प्रेम जो होता है उसके विषय कुरिन्थियों 13 अध्याय जो है वो पूरा बहुत अच्छे से डेफिनेशन देता है। हम लोग उसको अध्ययन करेंगे, अभी हम लोग पास समय नहीं है। तो अभी मैंने बस आपको हल्का हल्का में ऊपर ऊपर से छू के इन बातों को बताया कि अब हमें आरंभ की बातों से आगे बढ़ने की जरूरत है, तब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। सिद्धता में वही व्यक्ति बढ़ेगा जो प्रभु की उपस्थिति में चलता है, और प्रभु की उपस्थिति में चलने के बाद जब सिद्धता की बातें हैं तो परफेक्शन की बातें हैं। तो सिद्धता की बातें क्या है? वो है प्रेम। अब प्रेम के अंदर हम लोग घुसेंगे तो उससे बहुत सारी बातें निकलेगी। तो अभी हम लोग उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आप लोगों को लीड करेंगे। तो सबसे पहला बात, फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज के सेशन को लेके। फर्स्ट पॉइंट ये कि हमें आरंभ की बातों से आगे बढ़ना है। हमें दूध पीने से अब अन्न खाने की ओर आगे बढ़ना है।
ठीक है, ठीक है। और आरंभ की बातों से आगे कहाँ बढ़ना है? सिद्धता की ओर बढ़ना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिद्धता में हम तभी बढ़ पाएंगे जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसकी हजूरी में चलेंगे। उसकी उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा हम चर्च में बैठे रहे। मैंने कहा आपका माइंड, आपका हृदय उसके साथ कनेक्ट रहता है, वो है उसकी उपस्थिति। आप उसको पुकारते रहते हैं, आप उससे बातें करते रहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, सिद्धता में तब आ पाएंगे जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, तीसरा, सिद्धता क्या है? सिद्धता का कटिबंध क्या है? वो क्या है पता है? क्या है? प्रेम, लव। वो प्रेम नहीं जो हमसे, जो प्रेम रखता है हम उससे प्रेम रखते हैं, पर वो प्रेम जो हमें सताता है, हमें कोसता है, हमें ताने मारता है, हम उसको भी प्रेम करते हैं, क्योंकि यही प्रेम की परिपूर्णता है जो मसीह ने हमको करना सिखाया है। हालेलुया। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ